प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमारे यूट्यूब के दर्शकों का भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ जो बहुत ही बेहतरीन इस कलीसिया के वचनों को सुन रहे हैं। और आप लोग की कोई प्रार्थना निवेदन है कुछ होगी तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट में दे सकते हैं। आपकी समस्याओं को हम निश्चित रूप से प्रार्थना करेंगे और फ़ोन नंबर भी अगर आप देते हैं तो हम उनको आपको समय रहेगा तो कॉल भी हम आपको करके आपसे हम बात हम जरूर से करेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से जरा सा ध्यान करेंगे और हम लोग निकालेंगे भजन संहिता उसका 31 अध्याय उसका 19वां पद को जरा सा पढ़ेंगे। भजन संहिता 31 अध्याय 19वां पद। तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रगट भी की है। हम देखते हैं बाइबल में दाऊद कह रहा है तेरी भलाई कितनी बड़ी है जो तूने किसके लिए रखा है, अपने डरवैयों के लिए रखा है। परमेश्वर के डरवैयों के लिए वचन हमें बताता है क्या छुपा हुआ है, भलाई छुपा हुआ है ना। हम कुछ भलाइयों की बातों पर चर्चा करेंगे। हम आशा करते हैं कि हम अच्छा जीवन गुजारें, सुख में जीवन गुजरे, आनंद में जीवन गुजरे। और हम इसमें क्या करते हैं, बहुत कुछ मेहनत भी करते हैं, परिश्रम करते हैं, अच्छी नौकरी खोजते हैं, अच्छा धन कमाना चाहते हैं, परिश्रम करते हैं, मेरा परिवार खुशी से रहे। हालेलुया, है ना। बाइबल भी हमको बताती है परमेश्वर के डरवैयों के लिए क्या है, भलाई है। सबके लिए नहीं। कई लोगों का जीवन बिखर जाता है, कई बार जीवन टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, परिवार में मुद्दा आ जाती है। हम देखते हैं बाइबल हमको बताती है परमेश्वर ने क्या किया है, अपने डरवैयों के लिए भलाई रखा। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता में 145वां अध्याय उसका 7 पद, भजन 145 उसका 7 पद। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे, तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। और तेरे धर्म का जयजयकार करेंगे। तेरी भलाई को क्या करेंगे, स्मरण करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया, मेरा वैसा हुआ। दाऊद का जीवन ऐसा ही था। उसने अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखा, एक लंबा उम्र देखा। एक व्यक्ति राजा उसके जान के पीछे पड़ गया था, उसे मार डालना चाहता था, लेकिन प्रभु ने ऐसा दया कृपा किया कि उसका जीवन नष्ट होने से बच गया। हालेलुया। इस संसार में भी आपके विरोधी होंगे, आपके विरोधी निकल जाएंगे, है ना। अपने चीर परिजन भी कई बार जमीन जायदाद के लिए क्या कुछ मेरा तेरा अपना तुझा अपनाया, नहीं हम नहीं देंगे, खत्म। कलीसिया में भी अंदर में भी कई बार विवाद उठ जाते हैं। और जब लोग परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं तभी ये विवाद आता है, तभी ये अकड़ आता है, तभी गड़बड़ियां शुरू होती हैं। जब तक हम प्रभु के नजदीक हैं गड़बड़ी कैसे होगी? हालेलुया, गड़बड़ी नहीं होगी, है ना। और हम देखते हैं कई दफे हम परमेश्वर के वचनों को भूल जाते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में गड़बड़ियां आ जाती हैं। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन तो कहता कि हमारे जीवन भलाई से परिपूर्ण रहेगा, हम उसकी भलाई की चर्चा कर पाएंगे। कब? जब हम परमेश्वर का आदर करेंगे, जब परमेश्वर के नियमों का पालन करेंगे, तब ये सब बातें अपने जीवन में देखने पाएंगे। हर एक के लिए नहीं, है ना। हम अपने जीवन में जिस बातों में हम परमेश्वर को रखेंगे उस बात में परमेश्वर मौजूद रहेगा, और जिस चीज में हम परमेश्वर को जगह नहीं देंगे परमेश्वर की उस जगह में साथ छोड़ देगा, उस चीज में साथ छोड़ देगा, है ना। तो हमको क्या करना है? दाऊद कहता है भजन 23 अध्याय
उसका 6 पद में निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बने रहे। निश्चय परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो भला परमेश्वर है। हमारे जीवन में हम उसकी भलाई को देख पाना है, तब हम समझेंगे कि प्रभु क्या है, हमारे साथ में है। अगर हम उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय 1 पद को जरा देखेंगे। उत्पत्ति 24 अध्याय उसका 1 पद। अब्राहम वृद्ध हो गया था। अब्राहम बहुत बूढ़ा हो गया था, उम्रदार हो गया था। हाँ, और उसकी आयु बहुत थी, बहुत आयु का हो गया। और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। यहोवा ने उसे क्या किया था? सब बातों में आशीष दिया था। तो प्रभु के साथ चल रहा था। परमेश्वर ने उसे उठाया, उसे बढ़ाया। हम पिछले सप्ताह देख रहे थे कि हम अपने जीवन में एक आनंदित जीवन कैसे जी सकते हैं, है ना? फिर हमने देखा प्रभु सबको बढ़ाना चाहता है। हम बढ़ती का जीवन कैसे हम जिए, हैं? हम जीवन में सफलता का जीवन कैसे जिए, सारी बातें हमने देखी, है ना? और हमने क्या देखा था पिछले सप्ताह, हैं? क्या चीज देखा था? क्या विषय था पिछले सप्ताह? हैं? मृत्यु के समान क्या करना है? प्रेम करना है। अपने प्राणों के जैसा दूसरों को क्या कर पाना है? परमेश्वर को और उसकी सृष्टि को प्यार कर पाना है ना? परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न करना चाहता है। अब्राहम का जीवन भी भलाई से परिपूर्ण था, लेकिन एक बात छूट गई। एक बात छूट गई। क्या था? बालक नहीं था, बच्चा नहीं हुआ। उसके लिए वो क्या करता था? प्रभु से, प्रभु ने क्या कर दिया? अंत में जाकर देर सही उसको भी दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में क्या चीज में देरी हुई है? हमने क्या? आपके जीवन में क्या चीज में आप पिछड़े हैं? क्या चीज की आप रखे हुए कि प्रभु ये चीज मेरे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा, ये चीज मैं जीवन में क्यों नहीं पा सक रही हूँ? क्या आप अगर सोच रहे हैं तो प्रभु ने क्या किया है? थोड़ा देरी किया है, लेकिन वो क्या करेगा? उसको निश्चित रूप से पूरा करेगा। हालेलुया। उसने अब्राहम के जीवन को पूरा किया। वो प्रभु के साथ चलता रहा, और प्रभु ने क्या किया? देर से ही सही वो अंतिम की इच्छा भी क्या कर दी? उसकी पूरी कर दी। उसको एक संतान दे दिया, ऐसे वंश दे दिया, है ना? प्रभु ने उसको क्या कर दिया? एक वंश दे दिया। अगर हम उसी उत्पत्ति का 41वां अध्याय उसका 51 पढ़ेंगे, 41 का 51। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम ये लेकर मनश्शेस रखा। यूसुफ ने अपने जेठा भाई से बड़ा हुआ ना, बड़े पुत्र का नाम क्या रखा? मनश्शे रखा। कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा दुख को और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। हाँ, प्रभु ने मेरे दुखों को भुला दिया है। अर्थात यूसुफ का जीवन पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ी आ गई। जीवन में तूफान उठा, झकोरे आई, उसको हिला के हटा दिया। कहाँ? पिता के लिए मर गया। भाइयों को मालूम था सच क्या है, और वो जाके कहा दास का काम कर रहा था। कहाँ पर? मिस्र देश में। जीवन उलझ गया, जीवन उलझ गया। क्या आपका जीवन कैसा है? क्या आपका जीवन में उलझा हुआ है ना? यूसुफ के जीवन को आप सीख सकते हैं। बाइबल आपको बताती है कि परमेश्वर बदलता नहीं। जब उसने किसी के साथ में वैसा कुछ किया है, वो वैसा ही क्या करेगा? आपके साथ भी कर सकता है। हालेलुया। हम इस विश्वास को लेकर चलते। इसलिए हम उदाहरण को देखते हैं कि प्रभु ने अब्राहम के साथ किया। एक आशीष बचा के रख लिया था, देर से दिया, लेकिन दिया। उसके सपने पूरे हो गए, उसके अधूरे सपने पूरे हो गए। यूसुफ के जीवन में दुख समस्या आ गई। उसने सोचा कि मेरा क्या होगा, लेकिन वो प्रभु को नहीं छोड़ा, विश्वास करना नहीं छोड़ा, प्रभु के साथ बना रहा। प्रभु ने अंत में क्या किया? उसके जीवन में उसका गवाही बना दिया कि मैंने अपने सारे क्लेशों को क्या कर दिया है? भूल दिया। प्रभु ने इतनी अच्छाई दिया, इतना प्यार दिया, इतनी खुशी दी कि जो दुख मुझको एक समय बहुत बड़ा लग रहा था, एक दुख जो मुझको असहनीय लग रहा था, अब वो दुख मेरे लिए छोटा बन गया है ना? वो दुख क्या बन गया मेरे लिए? छोटा बन गया है। प्रभु ऐसा ही करते हैं। भाइयों, क्या आप दुखों में जा रहे हैं? क्या
आप इधर से उधर ना हो, प्रभु के साथ बने रहे, सच्चाई के साथ बने रहे, अच्छाई के साथ बने रहे। समय आएगा प्रभु आपके दुखों को देखेगा, आपको क्या करेगा, उद्धार करेगा, है ना, आपकी सारी समस्याओं को मिटाएगा। और यूसुफ के जीवन में भी आया, उसने सोचा कि मेरा दुख बहुत बड़ा है, मेरा तकलीफ कितना बड़ा है, आंसू बहाता होगा अकेले में, किसी को अपना दुखड़ा बनाने के लिए नहीं, किसी को अपना दर्द बताने के लिए नहीं, कितना अकेलापन महसूस करते हैं। और हम देखते हैं एक समय आया, उसको एक अच्छी पत्नी दे दी, अच्छा परिवार दे, दो बच्चे आ गए, बड़े बेटे का नाम उसने रखा मनश्शे। उसका अर्थ होता है पुरानी भाषा में क्या, मेरे दुखों को क्या कर दिया प्रभु ने, भुला दिया। हालेलुया। हम भी दुखों में गए, कोई नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, कई लोगों ने अपने प्रियजनों को जवानी में खो दिया, बड़ा तकलीफ हो जाता है ना, उसकी यादें में किस पहुंचाती है, जब कुछ आता है वो दर्द आ जाता है। और हम देखते हैं क्या कि दिल रुक जाता है जब कुछ बातों को सोचते हैं। लेकिन प्रभु हमें दुखी देखने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, वो हमें आनंदित जीवन देना चाहता है। यूसुफ को भी प्रभु ने इतना आनंद दिया, इतना आनंद दिया कि उसने अपने बेटे का नाम रख दिया। प्रभु ने मेरे दुखों को भुला दिया, कितना खुशी दे दिया है प्रभु, खुशी देने वाला। हालेलुया। चाहे वो थोड़े समय के लिए, है ना, उसके दुख क्या होता है, क्षण भर का होता है, परंतु उसकी करुणा जीवन भर की होती है ना, उसका प्रेम, उसकी भलाई, उसकी सच्चाई हमारे जीवन भर की बनी रहती है। निर्गमन की पत्री 18 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे। निर्गमन 18 अध्याय 9 पद देखेंगे। कुछ पुराने में से समस्त भलाई के कारण मूसा का जो ससुर, हाँ, यित्रो था, हाँ, जो यहोवा ने इस्राएल के साथ की थी, परमेश्वर ने जो भलाई के काम इस्राएलियों के साथ में किया था, कि उन्हें मिस्रियों के बस से छुड़ाया था, मिस्रियों के हाथ से जो नामुमकिन जैसा लग रहा था, इतनी बड़ी सेना, इतनी सामर्थ्य शक्तिशाली सेना से छुड़ा लिया, मगन होकर कहा, धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा, जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के बस से छुड़ाया, उसके बस से तुमने छुड़ा लिया। अरे अद्भुत परमेश्वर है तुम्हारा। जब मूसा ने बताया, प्रभु ससुर जी मैंने परमेश्वर का दर्शन किया, जंगल में उसी पर्वत पर मैंने देखा, उसने मुझसे बातें किया, मुझको भेजा, मेरी प्रजा को लेकर मैं छुड़ा कर ले आया, अकेले गया था डंडा लेकर, मेरे साथ मेरा हारून था, मेरे साथ मेरा भाई, मैंने उन्हें छुड़ा के ले आया, मिस्र देश हिल गया, मिस्र देश डर गया। आप प्रभु के लोग हैं, आप लोगों को डरा सकते हैं, आप लोगों को हिला सकते हैं। हालेलुया। प्रभु ने आपको इतनी सामर्थ्य दी है। छोटी सी मसीही समाज है उस भारत में, लेकिन लोगों को डरा देती है। हालेलुया। लोग डर जाते हैं, क्या हो रहा है, लोग ईसाई बन जा रहे हैं। अरे भाई आके देखो क्या है यहाँ पर, क्या मिल रहा है, देखो रुपया मिल रहा है कि पैसा मिल रहा है, और मिल रहा है तो अच्छी बात है, ले जाओ ना रुपया मुझे तो मैं दे चला जाऊँ है लेने। तो हम देखते हैं कि कुछ मिल रहा है तो ले लो, और हम देखते हैं लोगों को शांति मिल रहा है, लोगों को आनंद मिल रहा है, लोगों को खुशी मिल रहा है, लोगों को चंगाई मिल रहा है। इसलिए वो क्या करते हैं, प्रभु के पीछे दौड़े चले जाते हैं। या तो लोग क्यों नहीं अपने घर में आराम करेंगे, परमेश्वर के पास मिल जाए। हम देखते हैं यित्रो ने देखा कि मिस्री लोग एक समय में कितने दुख में थे, कितने दर्द में थे, समस्या थे, शक्तिशाली राजा उन्हें बंधन में बांध के रखा था, वहां से निकलना बड़े मुश्किल था। लेकिन प्रभु ने वहां से क्या किया, लोगों को निकाल के लाया, कैसे खाने को दिया, कैसे पीने को दिया, कैसे जीवित रखा, कैसे संभाला। यित्रो ने देखा कि परमेश्वर ने क्या किया है, इस्राएल के साथ भलाई का व्यवहार किया है। हालेलुया। मूसा के साथ भी जब परमेश्वर बात कर रहा था, नित में हम नहीं पढ़ेंगे 33 अध्याय 19 पद में, उसने मूसा को कहा कि मैं तेरे साथ साथ में चलूंगा और तुझे सारी भलाई अपनी को दिखाऊंगा। हालेलुया। अपनी भलाई को दिखाऊंगा। प्रभु ने मूसा को कहा मैं तेरे साथ में रहूंगा, तेरे साथ में चलूंगा और तुझको जीवन में सारी भलाई पैदा करूंगा, दिखलाऊंगा। हालेलुया। अगर पढ़ेंगे दूसरा इतिहास की किताब 7 अध्याय उसका 10 पद, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 10 पद। सप्तम महीने के 23वें दिन को
उसने प्रजा के लोगों को विदा किया सुलेमान ने प्रजा के लोगों को विदा किया कि वे अपने अपने डेरे को जाएं अपने घर को वापस लौट जाएं। और वे उस भलाई के कारण वे उस भलाई के कारण जो यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और अपनी प्रजा इसराइल पर की थी, जो यहोवा ने दाऊद पर, सुलेमान पर और अपनी प्रजा इसराइल पर की थी, आनंदित है। आनंदित हो, मगन थे। परमेश्वर ने इतना सुंदर दिन दिया, छोटा सा राष्ट्र बना दिया इसराइल और उन्होंने क्या किया था? मंदिर का प्रतिष्ठा किया था। सुलेमान को भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, सारे लोग देखने के लिए आ गए, खुशियां मनाने के लिए आ गए, आराधना हुआ, स्तुति हुआ। इन्होंने सारे लोगों को बांटा, खाने की चीजें बांटी, अंजीर की टिकिया, किशमिश और क्या क्या सब बांटा। क्या अच्छा है, बड़ा आनंद मनाया। कितने दिन तक चला ये वहां पर। और उसके बाद में सुलेमान ने बोला ठीक है, अब समय हो गया है, अब लोग अपने घर में क्या करिए, वापस जाइए। सारी अच्छी बातें, सारी भलाई की बातें जो लोग देख रहे थे कि हमारी प्रजा में इतना आनंद, इतनी खुशी, इतना उत्साह, किसने किया? परमेश्वर ने उनके मन में क्या कर दिया था? आनंद भर दिया। हालेलुया। प्रभु के पीछे चलकर देखे, यीशु के साथ चलकर देखे, प्रभु हमें आनंद देने वाला परमेश्वर है। लेकिन लोग दूर से देख के समझ नहीं पाते, बोले क्या हो रहा है ना? दाऊद कहता है चढ़ कर देखो, परख कर देखो कि वह कैसा बना। अरे उसके पास आओगे, उसे चढ़ोगे, परखोगे, तब ना पता चलेगा यह कैसा है। दूर से रहकर क्या होगा? अनुमान लगाने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अनुमान लगाने से कुछ नहीं होगा। प्रभु ने इतने सारे भलाइयां की, दाऊद के जीवन की, मारा मारा फिरने का। इसलिए कहता दाऊद, प्रभु तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, मेरी आंसुओं को अपने कुप्पी में सहेज कर रखता है। दाऊद है ना, उसका जीवन भगोड़े का जीवन, यहाँ वहां छुपता हुआ अपना जान बचा के छुप रहा। प्रभु ने उसे भलाई दिखाया, एक लंबा उम्र दिया, अपने बेटे को उसने कार्य सौंप पाया। और हम देखते हैं क्या उस भव्य मंदिर का निर्माण में क्या किया, वो आनंद मनाया। क्या हुआ? अवश्य दाऊद से नहीं काम करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि सारी भलाई जो प्रभु ने दाऊद और उसके वंश के लिए किया था, लोगों ने क्या किया? उसको देखा और क्या हुए? आनंदित हुए। अगर हम पढ़ेंगे नहम्याह की पत्री 9 अध्याय उसका 25वां पद, प्रभु ने किन किन लोगों के साथ भलाई किया? नहम्याह 9:25, उन्होंने गढ़ वाले नगर और जौ मिले दी और सब भांति की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए, भांति भांति की अच्छी वस्तुओं से भर दिया उनके जीवन में, घरों के और खुदे हुए घोड़ों के, दाख और जैतून की बातियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वो अधिकारी बन गए। वह उसे खा खा कर तृप्त हुए और पुष्ट हो गए, और तेरी बड़ी भलाई के कारण, तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे, सुख भोगते रहे। मैंने विषय लिया है, प्रभु को हम पीछे चलेंगे, प्रभु हमें भलाई दिखाए, चाहे थोड़े समय के लिए हमें कष्ट भोगना पड़े, थोड़ा सा समय के लिए हमें तकलीफ भोगना पड़े। अंत में प्रभु ने क्या किया है? हम गवाहियों को देख रहे हैं, अब्राहम से सब देख रहे हैं। प्रभु ने क्या किया? सबके लिए कुछ ना कुछ किया, सबके जीवन को की आशा को पूरा किया। अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा कहता हूं। मैंने तुम्हारे क्या सोचा है? एक भली योजना बनाकर रखी है यिर्मयाह में, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूं, ये मेरी इच्छा है। एक अच्छा अंत दूं तुम्हें। प्रभु हमारे साथ में ही रहता तो निश्चय हम उसके भलाई को देख नहीं पाएंगे, लेकिन उसके साथ हम छोड़ देंगे। हम बोलेंगे प्रभु तू कहाँ है? हम पूछते रहेंगे। हमने देखा आज इस समय जब तक यहोवा मिल सकता है उसको क्या करो? उसके पास में आओ। जब तक यहोवा मिल सकता है उसके पास में आओ। आज अनेकों लोग दुआ के घर के लोग आज आशीषित हैं। हमारे भारत के कोने कोने में लोग हैं और हमें याद करते हैं, बीच बीच में हमें कॉल करते हैं, पूछते हैं कलीसिया कैसी चल रही है। और हम देखते हैं कि वे लोग भी हमारे इस सेवा के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, है ना। तो वो अपनी भलाई के कारण में क्या करता है? सुख देता है। मैं भी अपने जीवन में देखता हूँ, मेरे जीवन में 96 और 97 2 साल बड़े कष्ट में थे, बहुत निराश और
करियर के बारे में सोचता था, बहुत बातों की चिंता करता था, और बड़ा निराश और हताश हो गया इन दिनों में। बोले प्रभु मैं क्षेत्र में क्या कर सकूँ, क्या पाऊंगा? प्रभु ने अच्छे दिन मेरे जीवन में लाए। मैंने धीरज धरा, मैं इंतजार करता रहा, अपनी कार्य को करता रहा। धीरे धीरे प्रभु ने एक के बाद एक मुझे क्या किया, देर से ही सारी बातें मेरे जीवन में जोड़ने लगा। हालेलुया। और मैं भी यीशु के समान अपने सारे बुरे दिनों को क्या कर दिया हूँ, भूल गया। हर दिन मैं प्रभु का आनंद के साथ धन्यवाद करता हूँ। तो प्रभु तेरा धन्यवाद, तू आनंद मुझे और क्या चाहिए। एलिया जब अकाल पड़ा, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल में 3.5 साल के लिए अकाल पड़ा, लेकिन प्रभु ने क्या किया, अपने भलाई को एलिया से दूर नहीं रखा। क्या किया, उसको अच्छा मीट देकर तृप्त करता है ना, कहते थे ना, मीट देकर तृप्त करता। ऐसे ऐसा भोजन नहीं दिया, सादा सुधा भोजन नहीं दिया, उत्तम चीज देकर तृप्त किया। अकाल में भी उत्तम पदार्थ देकर तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। है योग्य परमेश्वर है ना, उसे हल्के में लेने का नहीं, इसलिए नहीं कि भलाई देखने के लिए आ जाए। हो सकता है आज आपकी जीवन बड़े मजे से चल रहा हो, आप प्रभु का आदर नहीं कर रहे हैं, प्रभु ने जो कुछ आपके लिए किया, आप अपने जीवन में मगन हैं। प्रभु ऐसा ना करे कि कहीं आपको ऐसा झटका दे, फिर आपको बोलेंगे अरे ऐसे कैसे, है ना, फिर बोलेंगे ऐसा कैसे हो। इसलिए वैसा समय ना आए, इसलिए क्या करना है, प्रभु का हम आदर करना है हर बातों में। इस प्रकार से देखते हैं प्रभु हमारे जीवन में भक्तियों को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 16 अध्याय उसका 2 पर क्या लिखा है, भजन 16 का 2। मैंने परमेश्वर से कहा, हाँ, तू ही मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है। यीशु के पास में भलाई, प्रभु के पास में भलाई। और हम देखते हैं जब हम प्रभु के पास में जुड़े रहेंगे, चिपके रहेंगे, यीशु ने यूहन्ना में कहा कि मैं सच्ची दाखलता मैं हूँ, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सारे फल लाती है, और जो बनी नहीं रहती से क्या हो जाती है, सूख जाती है। अर्थात हम सूख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, हमारी डाली प्रभु में बनी नहीं है। अपने को समय रहते जांच लीजिए, हो सकता है अभी भी समय है प्रभु के साथ हम जुड़े रहेंगे। अगर हट रहे हैं, कहीं निकल गए हैं, हम देखते हैं कई बार कुछ लोग सोचते होंगे कि अरे मैं बीमार पड़ गया, प्रभु का दास पादरी मेरे घर आया नहीं। अरे भाई, अब हर उसमें सर थोड़ा सा सर्दी हो गया, छींक आ गया, तो क्या पादरी दौड़ के चला जाएगा क्या डॉक्टर के समान? थोड़ा तो धीरे धीरे, आप किसी विशेष तकलीफ में नहीं पड़े। वायरल फीवर ये सब कोई बीमारी है, कोरोना बीमारी कहाँ बीमारी है, हार्ट अटैक, अरे हाँ कोई बीमारी है, फ्रैक्चर हो गया, हाँ बीमारी है। लेकिन ये वायरल फीवर, सर्दी खांसी कर वो तो पकड़ते रहता है, वो तो पकड़ते ही रहता है। थोड़ा यहाँ पर पानी कर दीजिए, तो आप ऐसा मत सोचिए कि पादरी हमेशा दौड़ के आ जाए। आप पादरी को बुलाएंगे तो वो निश्चित आएगा, लेकिन कलीसिया के साथ भी जुड़े रहना है ना। सालों साल कलीसिया में नहीं आए, कोई दान पुण्य नहीं किसी का प्रकार से, लेकिन कलीसिया में हम आशा करेंगे क्या करें, पादरी दौड़े, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा, है ना। हम क्या करें, कलीसिया के साथ में बढ़ेंगे, निश्चित रूप से पादरी आपका ख्याल करेगा। परमेश्वर के पास में क्या है, भलाई छुपी हुई हमारे जीवन में, पादरी कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है पादरी आपको आशीष देना चाह रहा है, लेकिन आप आशीष देने वाले काम नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन में बंधन है, आपका दरवाजा बंद है आशीष को पाने के लिए। वो पादरी जितना भी आशीष कर रहा है, वो जो प्रार्थना कर रहा है, खटखटा रहा है, धक्का दे रहा है, भाई खुल जाए दरवाजा आशीष के लिए, आपने दरवाजा अंदर से बंद रखा है, कैसे खुलेगा? कई बार श्रापों और पापों को अच्छे से पाल कर रखते हैं, सब जान रहे हैं। उसके बाद बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया, है ना। ऐसा नहीं, हमें ध्यान रखना है कि कहाँ हम चूके हैं, कहाँ पर हम परमेश्वर को भूल गए हैं, छोड़ दिया है। हम वापस जाकर उसको पकड़ेंगे, तब फिर से हमारे साथ परमेश्वर का रिश्ता क्या हो जाएगा, बन जाएगा। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे उसी भजन संहिता का 27 अध्याय 13वां पद, भजन 27 अध्याय 13वां पद, यदि मुझे विश्वास नहीं होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई
विश्वास करने में हम चूक जाते हैं, प्रभु के लिए कार्य करने के लिए हम चूक जाते हैं और हम क्या करते हैं, आशीष को हम वंचित हो जाते हैं। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 7 अध्याय उसका 19 और 20 तक, दूसरा राजा 7 अध्याय 19 और 20 तक। और सदा ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, एलीशा को एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ सुन, हाँ, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले, अरे प्रभु आकाश का झरोखा को खोल भी देगा तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी, तो भी क्या हम ऐसा कुछ आशीष पा सकते हैं। और उसने कहा था, हाँ सुन, एलीशा ने उस व्यक्ति को उत्तर दिया था, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, तू विश्वास नहीं कर रहा है इसलिए तू अपनी आंखों से देखेगा जरूर, परंतु उस अन्न से खा ना पाएगा, पर उस आशीष को तू अपने जीवन में ले नहीं पाएगा। प्रभु उस तेरे को रोक देगा, तेरे जीवन में हाथ पैर को बांध के रख देगा। अविश्वासी के जीवन में प्रभु को पसंद नहीं है, अविश्वास के द्वारा प्रभु को खुश नहीं कर सकते। दाऊद अपना जान को हथेली को लेकर विश्वास के साथ नहीं गया, तो मेरा प्रभु मेरे को बालू से बचाया, उससे बचा, ऐसे बचा लेगा। बेचारा छोटा सा बच्चा सादगी का जीवन विश्वास चला गया। कई बार हम अपने जीवन में जा नहीं पाते, हम रुक जाते हैं। प्रभु बोलता ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, हाथ पैर बांधने में देखो कलीसिया में और कितने लोगों का उन्नति हो रहा है, कलीसिया में और कितने लोग खुशहाली के जीवन, लेकिन हमारा जीवन कई लोग इसी प्रकार निराश भी हुए क्योंकि वे लोग प्रभु के पीछे चलने से चूक गए। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे साथ में भी ऐसा हो सकता है, आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। वचन तो अपने जगह में है सही, सभी लोग आज आशीष पा रहे हैं, उसको बता। हम अगर आशीष नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए क्या कारण है, उसके लिए हम खुद कारण है, उसके लिए हम खुद दोषी हैं। वो बहन बोल रहे हैं हमको तो कलीसिया भूल गई, कलीसिया को नहीं बुला, आप कलीसिया को भूल गए, इसलिए हमने भी क्या किया, आपको अपने हाथ में छोड़ दिया। हम किसी को निकालने वाले लोग नहीं, हमने गरीब से गरीब, दीन दुखी दरिद्र के प्रति कलीसिया में नमस्कार दिया। जो लोग प्रभु को कुछ देते नहीं है, रुपया नहीं देते कलीसिया में, तो अभी हाल में मुझे पता चला, मैं तो कुछ जानता नहीं था, कभी मैंने रजिस्टर खोलने के लिए हिम्मत नहीं किया। जब से पिता वहाँ है, मैं रोज जब लिखता हूँ, भाई बनाने 10वां किया तो मैं लिख रहा हूँ, कहाँ पर पापा कैसे लिखते थे तो मैं भी वैसे लिख दूंगा। तो मैं देख रहा हूँ कि अरे ये भाई दे रहा है, बहन दे रहा, मुझे पता चल रहा है कि कलीसिया में ऐसा ऐसा हो रहा है ना, ये तो मुझे अब तक जानकारी नहीं थी। हम कहाँ पर चूक रहे हैं परमेश्वर से, फिर हम बोलेंगे अरे मुझे आशीष नहीं मिला। हम उस नियम को अगर सही से पालन नहीं करेंगे तो आशीष भी करेगी, हमारे बगल से गुजर चली जाएगी, हमें नहीं मिलेगा, है ना, हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपने भूल चूकों में समझना है, प्रभु का डरना मानना है, उसका आदर करना है। कलीसिया में आ जाने से कुछ नहीं होगा, उनकी बातों को एक एक शिक्षाओं को समझना है। प्रभु तो भला परमेश्वर है ही, हमारे जीवन में आशीष बोलना चाहता है। हालेलुया। हम देखते हैं कई ऐसी बातें आई, कितनी चीजें आई, रूत का जीवन, नौमी का जीवन सूख गया, डर गए, ओ इस्राएल का परमेश्वर कहाँ है, सारी भलाई की चर्चा सुनते थे। गिदोन बोल रहे थे प्रभु हमने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनी, वो प्रभु कहाँ चला गया। यदि प्रभु हमारे साथ में होता तो हम लोग को ये मिद्यानी लोग डराते पाते, क्या मिद्यानी लोग हम पर हावी हो जाते, ये शैतान हम पर हावी क्यों हो रहा है, हम जरा चिंता करेंगे। हालेलुया। अगर हम शैतान को मौका देंगे वो हमारे जीवन में हावी होगा, वो हमारे जीवन में हावी हो जाएगा, है ना। और पहले जो फिर हमको ऐसी दशा भी हो जाएगी, पहले से भी बुरी दशा है ना, पहले से भी बुरी दशा ना हो, ऐसे हो जाए। इसलिए हम क्या करें, बड़े सावधानी करके कुछ साथ चले। रूत के जीवन में हम देखते हैं उसने प्यार करना नहीं छोड़ा, उसने अच्छे कार्य नहीं छोड़े, उस बुरी नामनी पर दर्द किया, तरस खाया, और ये प्रभु की ओर से था। प्रभु ने ऐसे भलाई दिखलाया कि एक समय आया वो उसकी उस बहू की दोबारा शादी हो गई, वो भी ऐसे ऐसे कि नहीं, एक अच्छे घर में जो आशा करते नहीं कर सकते थे, ऐसे बोअज बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था, है ना, और एक अच्छे घर में उसका शादी हो गया और किसी बात की घटी नहीं रही। वो नौकर चाकर थे, पका
में एक समय था शीला बिन रही थी, एक दाना बिन रही थी, ओ चावल का, गेहूं का, कितना मेहनत कर रही थी वो। लेकिन प्रभु ने उसको भी अपनी भलाई दिखलाया। नाओमी भी अपने पोते को लेकर, ओबेद को लेकर घुटने में क्या कर रही है, उसका ख्याल रख रही थी और उसकी सेवा कर रही थी। लोग उसके पास आ रहे थे, अब उसके चेहरे क्या हो गया था, हंसी से खेल गया। अब नाओमी का चेहरा जो मुरझा गया था, हंसी से क्या हो गया, फिर से चमकने लगा। आपका जीवन भी फिर से चमकने लगेगा भाइयों। आप देखिए कहां से हम टूट गए हैं, क्या हमारा रिश्ता प्रभु के साथ हट गया है क्या? जहां से हटा है वहीं पर आप जुड़िए। प्रभु फिर से प्रभु अपनी आशीष को आप अपने जीवन में बहता हुआ देखने पाएंगे। हालेलुया। नियम वही है जो बार बार आपको सिखाया जाता है ना। आपको अच्छा फसल चाहिए, क्या करो, बीज को बोना है, विश्वास का बीज बोना है। विश्वास का बीज नहीं बोएंगे आशीष नहीं पा सकेंगे, असंभव है, यह असंभव है। हम देखेंगे एस्तर की किताब 9 अध्याय 22 पर को जरा पढ़ेंगे। हाँ, एस्तर 9 अध्याय 22 पर, जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया और ये महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदल गया, उनका विलाप जो था खुशी में बदल गया। मना करें और उनको जेवर और आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने और गद्दारों को दान देने के दिन माने। ये किसका जिक्र है? एस्तर के समय का जिक्र, जो पुरीम नाम का एक पर्व यहूदी लोग मनाते हैं। क्योंकि उस महीने में क्या हुआ था, लोगों ने यहूदी जाति को आक्रमण करके नष्ट करने की योजना बनाया था। शैतान ऐसे ही नष्ट और भ्रष्ट करने की योजना बनाता है। हाल में मणिपुर और हरियाणा और कहां देखने ऐसे हालत है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि शैतान वहां पर भी ऐसी समस्या ले आया। लोग डर गए, बोले नहीं, हम यहूदियों का क्या होगा, हम इस्राएलियों का क्या होगा। और इस प्रकार से वे लोगों ने प्रभु से प्रार्थना करने लगे, है ना। उन्होंने क्या किया, प्रार्थना का भरोसा किया और किसी चीज के लिए नहीं चले गए। बॉम्ब और AK-47 जमा नहीं किया, तलवार जमा नहीं किया। क्या किया, प्रभु के पास घुटने का प्रार्थना किया, प्रभु तू हमारा पालन करता, तू उद्धार करता परमेश्वर, तू नहीं प्रतिक्रिया क्या बड़ा मजाक, अब तू हमें संभाल, ये तो हमें नष्ट करने के लिए तैयार है। प्रभु ने क्या कर दिया, पलट दिया, है ना। एक नया आज्ञा निकल गया। पुराना आज्ञा को तो काट नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बार राज आज्ञा निकल गया तो निकल गया, वो बदल नहीं सकते। इसीलिए इनको भी आजादी मिला कि यदि कोई तुम्हें आक्रमण करे तो तुम अपने ये सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, तुम अपने बचाने के लिए हथियार निकाल सकते हो, है ना। तुम अपने बचाव के लिए लड़ाई लड़ सकते हो, वो गलत नहीं माना जाएगा। यहूदी लोग जगह जगह खड़े होते, बहुत लोग बदमाश लोग थे, लुच्चे लफंगे थे, जो यहूदियों को आक्रमण करने के लिए आए भी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अपना बचाव किया, उनको मारा और वो सब मर गए, नष्ट हो गए। सारे यहूदी जाति के विरोधी नष्ट हो गए। परमेश्वर की चुनी हुई जाति के विरोध में, आपकी और मेरे विरोध में जो खड़ा होगा वो नष्ट हुए बिना नहीं रहेगा। ये लिखा हुआ है, इसका बिंदु नहीं करने। हालेलुया। तुम परमेश्वर को मिटा दोगे, जिस परमेश्वर ने दुनिया बनाया, सूरज के बाप को बनाया है। यहाँ पे सूरज तो बना है, कुछ नहीं, सूरज से लाखों गुना बड़े बड़े सूरज हैं ब्रह्मांड में, है ना। उसमें बड़े बड़े उसके सूरज ब्रह्मांड हैं, हजारों लाखों सूरज ऐसे हैं। मिल्की वे क्या है, एक हिस्सा है छोटा सा, कुछ नहीं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में आप नहीं जा सकते, उसके चुने लोगों के विरुद्ध आप नहीं जा सकते, है ना। और हम देखते हैं शेर ने कितने शिकार किए। हिरण का फसल कम हो गया क्या? हिरण दुनिया से गायब हो गया क्या? नहीं हुआ। हिरण गायब नहीं हुआ, लेकिन शेर गायब होने के कगार में आ गया। शक्तिशाली क्या हो गया? दुर्बल बन गया है, लेकिन दुर्बल मजे से घास चल रहा है। हालेलुया। दुर्बल मजे से घास चल रहा है, उसकी आबादी कम नहीं हो पाई, है ना। वो लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। भाइयों, क्या हम कमजोर हैं? क्या प्रभु है हमारे जीवन में दुख समस्या डाला है? हम अपने जीवन को झंझोड़े, हम खंगाले कि प्रभु मैं तुझसे किस बात में तुझसे अलग हूँ, क्यों मेरे जीवन में कुछ बातें नहीं आ पा रही हैं, हम उसको पूरा करें। निश्चित रूप से प्रभु क्या करेगा, हमारे भी विलाप को नृत्य में बदल देगा। हालेलुया। हम जगह का पूरे
का पर्व मनाया इन्होंने, दूसरों को खाने की चीजें, उपहार, भेंट, कपड़े सब बांट रहे थे एक दूसरों को, कि प्रभु ने क्या किया, इतने बड़े संकट से बचा लिया है। और उन्होंने आनंद मनाया मिलकर। और उन्होंने क्या करना चाहता है, सारी भलाई दिखाना चाहता है। यशायाह नबी की किताब 63 अध्याय 7 वगैरह चलिए देखेंगे। हाँ, उस नए नियम की बातों की तरह से देखेंगे, फिर हम अंत करेंगे। यशायाह 63 7 पर, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, हाँ, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, यहोवा ने हमारा किया है, अर्थात इस्राएल के घराने पर दया, हाँ, और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, हमसे कितनी भलाई की उसने, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन, हाँ, और उसका धन्यवाद करूंगा। उसका धन्यवाद करूंगा, उसके कर्म कार्यों का वर्णन करता रहूंगा। यशायाह को प्रभु का वचन पहुंचा और उसने देखा कि यह इस्राएल जाति छोटी सी जाति थी, प्रभु ने जब बोला उन्हें बोला, बचा के रखा। हम भी अनेक प्रकार की जातियों से आए, प्रभु ने हमारी जाति पर ध्यान रखा। कितनी दुनिया में जाति खत्म हो गई है ना, कितनी जातियां दब गई, नष्ट हो गई। और हम देखते हैं धर्म के नाम पर कई लोगों का शोषण हुआ समाज में, हम जानते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि कई प्रकार के हम नाम लेते हैं, सनातन धर्म, ये धर्म, वो धर्म, लेकिन उसमें क्या क्या लोगों को अधिकार नहीं मिला, लोगों को पीने का पानी नहीं मिला, लोग इज्जत से जी नहीं पाते थे, सिर उठा के खुले हवा में सांस नहीं ले पा रहे थे, लोग झुक गए थे, लोग दब गए थे, लोगों पर अत्याचार और अन्याय हो रहा था, लोगों को अपनी जमीन पर रखने का हक नहीं था, लोगों को कुर्सी पर बैठने का हक नहीं था, लोगों को शादी के समय घोड़े में बैठने का हक नहीं था। ये क्या है? हम देखते हैं आज भी इस देश में बहुत अंधविश्वास है, बहुत सारा अंधविश्वास है। ये बंधन से हमारा देश मुक्त हो जाए, इसलिए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, इस बंधन से मुक्त हो जाए, ये अंधविश्वास से हमारा देश आजाद हो, इसलिए हमें प्रार्थना कर रहा है। वो सच्चाई में आए, वो प्रेम में आए, वो भलाई में आए। हालेलुया, परमेश्वर प्रेम बनाता है। इसी में समाज में क्या होगा, निष्पक्ष भाव से सबके साथ में सबका आदर होगा, सब लोग खुश रहेंगे, सब लोग आनंदित रहेंगे। प्रभु की ऐसी योजना है। परमेश्वर ने भलाई दिखाना चाहे। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेगा। यिर्मयाह 33 का 9, क्योंकि वे वो सब भलाई के काम सुनेंगे, वे सब भलाई के कामों को सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, जो परमेश्वर उनके लिए करेगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर, हाँ, जो मैं उनसे करूंगा, हाँ, डरेंगे और थरथराएंगे। और डर भी जाएंगे परमेश्वर से। अरे बाप रे, ऐसा हो गया, ऐसा प्रभु कर सकता है मेरे लिए, हैं? आप इंतजार करें, प्रभु आपके जीवन को भलाई का मोड़ लाना चाहता है। क्या आप किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, किसी निराशा से जूझ रहे हैं, किसी बोझ से आप कर आ रहे हैं? परमेश्वर तो वचन कहता है कि वो भला परमेश्वर है। यदि उसके मार्गों में फिर आए, हम अपने पापों से पश्चाताप करें, हम उसके मार्गों में आ जाएं, परमेश्वर के नजदीक रहें, परमेश्वर हमें क्या करेगा, अपनी भलाई को दिखाना चाहता है। हम देखते हैं रोमी उसका 5 अध्याय उसका 8 पद को जरा पढ़ेंगे, नए नियम में हम जलाएंगे, पुराने नियम में हमने देखा रोमी 5 का। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, परमेश्वर ने इस दुनिया पर अपने प्रेम का भलाई को इस रीति से प्रकट करता है, ऐसे प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, तब भी मसीह हमारे लिए मरा, तब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे बलिदान होने के लिए इस दुनिया में भेज दिया गया। यीशु का जन्म ऐसे अचानक से नहीं हुआ, उसके लिए पहले से पुराने व्यवस्था में जिक्र था कि यीशु कहाँ होगा, बैतलहम में होगा। उसका रूप जो ऐसा तो नहीं था कि लोग उसे चाहते, वो हमारे कोड़े खाने, उसके कोड़े खाने के हम क्या हुए, चंगे हुए। मृत्यु के समय वो क्या हुआ, चोर बदमाश का दोस्त बना, लेकिन अंत में धनवान का भी वो मित्र बन गया, है ना। उसे दुष्टों के संग भाग मिला, लेकिन अंत में धनवान का संग ही हुआ। अरतिया का यूसुफ ने क्या किया, उसने अपना कब्र दे दिया यीशु के लिए, वहां रखा जाए, वहां गाड़ा जाए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस नए युग में भी परमेश्वर की भलाई को यीशु मसीह के रूप में प्रकट
हालेलुया। ऐसा एक व्यक्ति देखा जो हमारे बीच में चला फिरा, वो अंधों को आंख दे रहा था, लंगड़े को चला रहा था। लोग ताजुब थे, लाखों की भीड़ उसके पीछे चले रहे थे, क्या हो रहा है बीच में समझ में नहीं आ रहा। कोई भी पूछ रहे थे क्या तू ही मसीह है, क्या तू ही मसीह है, बार बार उसे सवाल पूछते थे, बड़ा अपने आप को बुद्धिमान दिखाने के लिए आ जाते थे। किसके सामने? यीशु के सामने। सदुकी भरोसे देखिए यीशु मसीह क्या जवाब देगा। यीशु ऐसे ऐसे जवाब देता था कि उनका सिर पूरा घूम गया। रात को घर जाते थे, बोले और कभी नहीं जाएंगे रे भाई इसके पास। यीशु से वो पंगा लेना चाहते, यीशु के विरुद्ध में उठते थे। अब हम देखते हैं यीशु के रूप में इस संसार को एक सुंदर उपहार मिला है, सुंदर आशीष मिला है, जो आज हमारे हर एक दुखों को उठा सकता है, हमारे पापों को उठा सकता है, हमारी समस्याओं को उठा सकता है। हालेलुया। और हमारे जीवन के सारे गड़बड़ियों को हटाकर हमें पूर्ण बना सकता है। हमें पूर्णता का जीवन दे सकता है, हमें अच्छाई का जीवन दे सकता है। वो है यीशु मसीह है। उसी रोमी का 15 अध्याय 14वां पद के हम पढ़ेंगे। ऐ मेरे भाइयों, हाँ, मैं सत्य तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ, हाँ, कि तुम भी आप भलाई से भरे, तुम आप भलाई से भरे हुए और ईश्वर के ज्ञान से भरपूर हो, और ईश्वर के ज्ञान से भरे हुए हो, और ईश्वर की भलाई से भरे हुए हो। कलीसिया ने लिखा है कि उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। मुझे बड़ा वचन में खींचा, और मैंने उस वचन को जब से कलीसिया में प्रचार किया, बहन सिंधु ने चर्च के बाद में मुझको बोला, भाई क्या ब्रदर आपने जो प्रचार किया, मैंने देखा कि इस आकाश से पैसे बरस रहे हैं, नोट बरस रहे हैं। और मैंने महसूस किया कि प्रभु ने उस वचन के द्वारा क्या किया, इस कलीसिया में अपने आशीष का आर्थिक उन्नति का द्वार खोल दिया, आर्थिक उन्नति का द्वार को खोल दिया है। और हमारे दुआ के घर के कलीसिया के लोग दरिद्र नहीं रहने पाएंगे, है ना। अब दरिद्र नहीं रहेंगे। फाइनेंशियली प्रभु स्टेबिलिटी देगा आपको, फाइनेंशियली आपको ऊंचा उठाएगा, लेकिन उसका मतलब नहीं कि प्रभु को भूल जाना, मेंबरशिप दे देना भूल जाना, नहीं। प्रभु का आदर करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपके कमाई को आप निश्चय कर पाएंगे, आप आपकी कमाई को आप जमा कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि महीना में बहुत सारे कमाते हैं, लेकिन हमें महीने में कुछ बचता नहीं है, कुछ बचता नहीं है। ऐसा आता है सिचुएशन, कुछ ना कुछ और खर्चे होते चले जाते हैं, है ना। हमको क्या करना है, प्रभु हर प्रकार की भलाई आपको देना चाहता है। अब्राहम ने कहा कि वो सब बातों में प्रभु ने क्या किया था, उसे आशीष दिया था, है ना। पहला यूहन्ना में लिखा कि हम तुम जैसे आत्मिक बातों में उन्नति करो, वैसे तुम क्या करो, हर बातों में क्या करो, उन्नति करो। प्रभु की यही मर्जी है, प्रभु की यही इच्छा है हमारे जीवन में। लेकिन कब? जब हम प्रभु के साथ बने, है ना। जब वो व्यक्ति, प्रभु ने उदाहरण दिया, एक व्यक्ति क्या किया, यरूशलेम से निकलकर कहाँ जा रहा था, यरीहो को जा रहा था। रास्ते में क्या हुआ, चोर लुटेरों ने उसे पकड़ लिया, मारा पीटा, सब कुछ छीन लिया, अधमरा करके नंगा करके क्या कर दिया, रास्ते में छोड़कर चले गए। यरूशलेम किसको दिखाता है? प्रभु की उपस्थिति को दिखाता है ना, प्रभु की भक्ति, प्रभु की संगति को दिखाता है। यरीहो किसको दिखाता है? दुनिया को, जिसका यहोशू ने क्या किया था, जय के नारे से जीत लिया, है ना। वो यहोशू वो संसार को जीतना है ना। हमें यरूशलेम नहीं रहना है। यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम में ठहरे रहना, बाहर जाओगे तो पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलेगा। हालेलुया, है ना। यहाँ से बाहर जाओगे तो आशीष नहीं मिलने वाला। प्रभु के साथ यरूशलेम में मतलब क्या है, प्रभु की संगति, प्रभु की उपस्थिति बनाई जाएगी। भाई और बहनों, आप प्रभु के पीछे चलते रहिए, धैर्य के साथ, भक्ति के साथ। अब देखेंगे प्रभु अपनी भलाई को दिखाना चाहता है, स्वर्ग की आशीष के जो तो उसके हाथ में है। विश्वास करेंगे तो आपके लिए सब कुछ है। हालेलुया। मैं चाहता था, मैं भी सोच रहा था कि हमारे जीवन में हमें गाड़ी की जरूरत है, और हम तैयारी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि हम कितना फाइनेंस कर सकते, कैसे लेंगे, क्या करेंगे। हमने भाई को लेके जाके पता भी करके आया कि कैसे करेंगे, कितना मंथली आ जाएगा, ऐसे करके, क्योंकि हम देख रहे थे कि पुरानी होगी गाड़ी, तो इसे निकाल देना चाहिए। प्रभु ने अद्भुत रीति से हमारे बयान के बाहर कार्य किया, प्रभु ने दे दिया, हमें इसकी जरूरत थी। हालेलुया।
विश्वास हो गया कि प्रभु हमें अपनी भलाई को दिखाएगा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे वादा किया, प्रभु ने मुझे 2 नाम दिए, मेरा विवाह भी नहीं हुआ था। उन्होंने बोला क्या है? एक बार हम भी चर्चा करते हैं, मैं समझाता हूँ, बोला ठीक है, इंतजार करो, प्रभु क्या करेगा, अपने वादे का परमेश्वर है। हालेलुया। उसका भय भक्ति में लाया, हम साहस के साथ वचन में देने के लिए खड़े होते हैं, इसलिए नहीं कि हम कोई विशेष है, हम तो साधारण व्यक्ति हैं, साधारण मनुष्य हैं, है ना, पाप में जीवन है, लेकिन वो परमेश्वर हमको क्या करता है, सजाता और संवारता हुआ चला जाता है। वो अपना असीम आत्मिक धन हमारे जीवन में भरता हुआ चला जाता है, वरना हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है। प्रभु ने सारी भलाइयों को दिखाया। पतरस को मारने के लिए जेल में डाल दिया गया था, प्रभु ने क्या किया, उसको वहां से स्वतंत्र किया है। प्रभु ने वहां से स्वतंत्र किया। जक्कई पाप के बंधन में बंधा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह आया, बताया जक्कई झट उतरा, मुझे तेरे घर जाना है, तेरा उद्धार करना है। और क्या हो गया है, वो सारा बुरे काम को छोड़ दिया, उसका जीवन पूरा बदल गया। हालेलुया। वो भलाई को हम देख रहे हैं, इस्राएल में इतनी भलाई, वो हमें भी हमारे पापों से क्या करता है, यीशु के द्वारा, यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमें छुड़ाता हुआ चला जाता है। यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, ये हमारे लिए इस नए युग के भलाई को समाचार है। आपसे परमेश्वर इतना प्यार करता है, आपकी तरफ वो एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, उस दोस्ती के हाथ को यदि आप अनदेखा करते हैं तो आप दोषीदार करेंगे। हालेलुया। आप दोषीदार करेंगे, हमें क्या करना है, प्रभु की तरफ अपना हाथ बढ़ाना है। यूहन्ना पतमुस टापू में वो दुखी था, अकेला था, तड़प रहा था, कुछ नहीं था उसके पास। प्रभु ने उसे क्या कर दिया, भलाई दिखाया, बोला कोई बात नहीं, मैं तुझे आने वाली बातों का घटना लिखता हूँ, तू क्या कर, लिखना चाहिए। प्रकाशित हुआ तो उसने लिखने का सहायता दिया और हम उस पर चढ़कर आशीष पाते हैं। प्रभु भलाइयों का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु ने हमारे जीवन को एक सुंदर आशा से भर दिया है अपने वचनों के द्वारा, है ना। कितनी सारी आशा है ना नए नियम में, जहाँ 2 या 3 उपस्थित हैं, मैं उनके बीच में हूँ। प्रभु ने चेहरों का, मैं देखो मैं जगत तक जगह तुम्हारे साथ में हूँ, है ना, तुम्हें शांति मिले और क्या करो, है ना। प्रभु ने कई आशीष की बातें, मैं तुम्हारे घर जगह तैयार करने जाता हूँ, कि आऊँगा तो तुम्हें दोबारा अपने साथ मिलेगा। प्रभु हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा। अपने जीवन को खोले प्रभु के लिए, विश्वास करें प्रभु सच्चा है, आपके जीवन में अद्भुत कार्य वो कर सकता है, और हम अपने उसके जीवन, उसके आशीषों को अपने जीवन में बहता हुआ हम देखने पाएंगे। तो वचन को हमें आशीष